अपने देश को आज़ाद हुए लगभग 69 वर्ष व भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 66 वर्ष अब तक बीत चुके हैं। और इस अवधि में केंद्र में विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं और सबसे ज़्यादा जो सरकार रही है सेंटर में इस अवधि में भारतीय संविधान को लागू होने के बाद या देश को आज़ाद होने के बाद, तो केंद्र में सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक हुकूमत कांग्रेस पार्टी ने की है। लगभग 54 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का सेंटर में राज रहा है और अधिकांश राज्यों में भी आज़ादी के बाद अधिकांश राज्यों में भी इसी पार्टी का ही राज रहा है, कांग्रेस पार्टी का। और बीजेपी ने भी इस बार जो इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो पहले भी इन्होंने कुछ समय तक इन्होंने हुकूमत की है, तो उसके बाद बीजेपी भी अब तक ये 2 साल मिलाकर अब तक लगभग 8 वर्षों तक केंद्र में बीजेपी भी सत्ता में रही है और अभी भी सत्ता में आसीन है और कई राज्यों में तो बीजेपी सत्ता पे आसीन है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी आज़ादी के बाद देश का संविधान लागू होने के बाद इस लंबी अवधि में भी देश में खासकर चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो या कुछ समय के लिए अन्य और पार्टियों के सेंटर में हुकूमत रही हो या राज्यों के अंदर रही हो विभिन्न पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी देश में खासकर दलित व आदिवासी वर्गों के लोगों का हर स्तर पर अभी तक भी उत्पीड़न होना बंद नहीं हुआ है, अभी तक भी हर स्तर पर। और इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जो इन वर्गों को खास तौर से एससी और एसटी वर्गों के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो कानूनी अधिकार दिए थे, तो आज़ादी के बाद या भारतीय संविधान लागू होने के बाद इस लंबी अवधि में इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में मैं आपको वास्तव में बता रही हूँ कि 50% भी लाभ इन लोगों को नहीं मिला है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जब उन्होंने इन वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार दिए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने कानूनी अधिकार तो इन वर्गों के लोगों को दे दिए हैं, लेकिन इन कानूनी अधिकारों का लाभ इन वर्गों को तभी मिलेगा जब इनको ईमानदारी निष्ठा से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन ईमानदारी निष्ठा से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और इनको कानूनी अधिकारों का लाभ पूरा नहीं मिला। और ख़ासकर सरकारी नौकरियों में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इनको रिजर्वेशन दिया था, आरक्षण की सुविधा दी थी, उसका भी कोटा पूरा नहीं किया गया। पदोन्नति में आरक्षण जो लंबे अरसे से इनको मिल रहा था, तो सेंटर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनकी थोड़ी लापरवाही की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो जब इस मामले के विरोध में कुछ लोग उधर कोर्ट में गए सही पैरवी ना करने की वजह से, तो पदोन्नति में आरक्षण का मामला भी निष्प्रभावी हो गया। हालांकि पिछली गवर्नमेंट के अंदर हमारी पार्टी ने इस मामले को उठाया, राज्यसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक पास हुआ कि इनको पूरा लाभ मिल जाए, लेकिन राज्यसभा में तो पास हो गया, लोकसभा में ये लटक गया। तो अब हम ये सोच रहे थे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी तो ये, और लोकसभा में इनका पूर्ण बहुमत है, तो लोकसभा के अंदर तो इस मामले को ये जरूर, जो पदोन्नति में आरक्षण है, इस मामले को ये ज़रूर गंभीरता से लेगी और इसको लेकर जो संवैधानिक संशोधन विधेयक आया इसको पास कराएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, माननीय उपसभापति जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आप बीजेपी वाले के लोगों को मैं ये भी कहना चाहती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप एक तरफ तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जब इस साल 125वीं जयंती थी, तो इन्होंने बहुत कुछ उनकी जयंती को मनाने के लिए पूरे देश के दलितों को किस्म किस्म के लालच दिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। एक तरफ तो ये लोग दलितों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने की आड़ में दलितों को किस्म किस्म के आश्वासन दिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की जो के नेतृत्व में जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, तो इन्होंने अपनी सरकार के ज़्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को देकर, तो इनका जो आरक्षण था SC ST का, इसको एक प्रकार से निष्प्रभावी बना दिया।
ना के बराबर इसको दे दिया, जबकि प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लोगों को अभी तक भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जुडिशरी में जब हम एट्रोसिटीज़ की बात करते हैं, दलित शोषित समाज के लोगों के ऊपर, SC ST लोगों के ऊपर जब हम एट्रोसिटीज़ की बात करते हैं, इन लोगों के ऊपर जुल्म जाति आए दिन बढ़ रही है, तो लेकिन इनको न्याय नहीं मिलता। इनके मामले कोर्ट कचहरी में बरसों तक चले जाते हैं। जिनके ऊपर जुल्म जाती होती है वो बेचारे मर भी जाते हैं, तब वो केस अपना रफा दफा हो जाता है। जुडिशरी में इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इनको वहाँ इनके लोग नहीं है वहाँ कोई रिजर्वेशन की, हायर जुडिशरी में कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, तो ये लोग बेचारे काफ़ी दुखी हैं। और इन सब का, माननीय उपसभापति जी, ये मैं बताना चाहती हूँ कि इन सब का मुख्य कारण केंद्र राज्यों में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र और राज्यों में जिन भी पार्टियों की सरकारें रही हैं, उनमें से अधिकांश सरकारों की इन वर्गों के प्रति अभी तक भी इनकी पूरे तौर से हीन व जातिवादी मानसिकता का नहीं बदलना है। यानी कि केंद्र और राज्यों में जिन पार्टियों की सरकारें रही हैं, तो अधिकांश केंद्र की सरकार और अधिकांश राज्यों की सरकारों की जो दलितों और आदिवासियों के प्रति जो उनकी हीन और जातिवादी मानसिकता है, जो पुरानी चली आ रही है, संविधान लागू होने से पहले जो मनुवादी व्यवस्था थी, वो सोच अभी तक नहीं बदली है। संविधान तो लागू हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो आज भी मनुवादी जो व्यवस्था है वो उसको ये लोग लागू करते हैं, और उसी सोच के तहत इनका उत्पीड़न हो रहा है। यही मेन कारण है कि संविधान तो लागू हो गया, लागू करने वाले लोग ज़्यादातर मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, पुरानी हीन व जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जिसकी वजह से इनका उत्पीड़न हो रहा है। और यही मुख्य वजह है कि जब दलितों के ऊपर, देश के किसी भी राज्य में जब दलितों के ऊपर कोई भी जुल्म जाती होती है, उत्पीड़न होता है, तो उनको न्याय देना तो बहुत दूर की बात रही, उनकी FIR तक भी जल्दी से नहीं लिखी जाती है।